रोज़ाना ऐसे इस्लामिक वाक़यात सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। दोस्तों, अल नासिर सलाउद्दीन बिन यूसुफ बिन अयूब, जिन्हें आमतौर पर सलाउद्दीन अयूबी के नाम से जाना जाता है, आप अयूबी सल्तनत के बानी थे। सलाउद्दीन अयूबी 1138 ईस्वी में मौजूद इराक़ के शहर तुर्की में पैदा हुए। उनके ज़ेरे क़यादत अयूबी सल्तनत पे मसर, शाम, यमन, इराक़, हिजाज़ और दयार बकार पर हुकूमत की। सुल्तान सलाउद्दीन अयूबी बहादुरी, फैजान, हक़, खल्क, खलानक और बरकबारी के बाद न सिर्फ मुसलमान बल्कि मसीही भी उनको इज्जत से निगाह से देखते थे। सलाउद्दीन अपने कामकारों से नूरुद्दीन जंगी पे भी बाजी ले गए। इनमें जिहाद का जज्बा कूट कूट कर भरा हुआ था। सलाउद्दीन शुरू में नूरुद्दीन जंगी की फ़ौज में थे और मसर को फतह करने वाली फ़ौज का हिस्सा थे। उनके सिपाह सलार शेरों को सलाउद्दीन के चचा थे। मसर फतह हो जाने के बाद सलाउद्दीन को 564 हिजरी में मसर का हाकिम मुकर्रर कर दिया गया। 569 हिजरी में उन्होंने यमन फतह किया। नूरुद्दीन जंगी के इंतकाल के बाद सलाउद्दीन हुक्मरानी पर फायर हुए। मसर के बाद सुल्तान सलाउद्दीन ने 1182 ईस्वी तक शाम, मुसल और हलब वगैरह फतह करके अपनी सल्तनत में शामिल कर लिए। इस दौरान से सलीबी सरदार नेलांड के साथ कायदा सलूक किया, जिसकी राह में दोनों एक दूसरे की मदद करने के पाबंद थे, लेकिन वह मुताहिदा महज कागजी और रस्मी था। सलेह भी बस्तूर अपनी स्टाइल अंग्रेज़ी में मसरूक थे और मुसलमानों के काफिलों को बराबर लूट रहे थे। 1186 ईस्वी में मसीहों के एक ऐसे ही हमले में नेलांड ने यह जरारत की हिजाज़ मुक़द्दस पे हमला आवर हुआ। सलाउद्दीन अयूबी ने उनकी सरगर्मी की रोकथाम के लिए फ़ौरन इंतजाम किए और नेलांड का ताको करते हुए उन्हें हथीन के मुकाम पे ला जा गया। 1187 ईस्वी को हथीन के मुकाम पे तारीख के खौफनाक जंग का आगाज हुआ। इस जंग के नतीजे 30,000 ईसाई इलाक हुए और इसके ही कैदी बना लिए गए। नेलांड गिरफ्तार हुआ और सुल्तान ने अपने हाथ से उसका सर कलम किया। दरअसल नेलांड बनी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी किया करता था और सुल्तान ने इसे अपने हाथों से मारने की कसम खाई हुई थी। हथीन की फतह के बाद सुल्तान सलाउद्दीन ने बैतुल मुक़द्दस की तरफ रुख किया। एक हफ्ता तक खून रहे जंग के बाद मसीह ने हथियार डाल दिए और रहम की दरख्वास्त की। बैतुल मुक़द्दस पे पूरे 88 साल बाद दोबारा मुसलमानों के कब्जे में आया और तमाम फ़लस्तीन में मसीह हुकूमत का ख़ात्मा हो गया। बैतुल मुक़द्दस की फ़तह सुल्तान सलाउद्दीन अयूबी का जन्मोत्सव कारनामा था। उन्होंने मस्जिद में दाखिल होकर नसरुद्दीन जंगी का तैयार कर दिया, मिंबर पे अपने हाथ में मस्जिद में रखा और इस तरह नूरुद्दीन जंगी के ख्वाहिश की हाथों की पूरी बैतुल मुक़द्दस पे फ़तह के बाद ये मुरलस का मसीह हुआ। फ़िलिस्तीन में 1099 ईस्वी कायम थी। बैतुल मुक़द्दस पर तकरीबन 771 साल मुसलमान की हुकूमत रही। ब्लैक हेयर 1948 ईस्वी में अमेरिका, बरतानिया, फ्रांस की साजिश से फ़िलिस्तीन में इलाके में यहूदी सल्तनत कायम कर दी और बैतुल मुक़द्दस का हिस्सा यहूदियों के कब्जे में चला गया। 1967 ईस्वी की अरब इजराइल जंग में बैतुल मुक़द्दस पर इजराइल ने फिर कब्जा कर लिया, जो कि आज तक जारी है। सलाउद्दीन अयूबी बड़े बहादुर और फयाज थे। लड़ाइयों में उन्होंने मसीहों के साथ इतना अच्छा सलूक किया कि मसीह आज भी उनकी इज्जत करते हैं। 4 मार्च 1993 ईस्वी में सलाउद्दीन इंतकाल कर गए। इन्हें सलाम के मौजूद दारुल हुकूमत दर से एक मस्जिद उमैया के नवाब सुपुर्द खाक किया गया। सुल्तान सलाउद्दीन अयूबी ने कुल 20 साल हुकूमत की। मुकर्रर इब्न हकलाक में उन्होंने मौत का दिन ज़्यादा तकलीफ दे था। मौजूदा दौर के एक अंग्रेज़ गोमोरी क्लीन पोल ने भी सलाउद्दीन की बड़ी तारीफ़ की और वह लिखता है कि बादशाहों और उनमें एक अजीज फ़र्क था। बादशाहों में अपने अपने जलाल के सबब इज्जत पाई और सुल्तान ने आवाम को मोहब्बत और उनके माल से दिलचस्पी लेकर हर दिल अजीज की दौलत कमाई।
सलाउद्दीन अक्चरे एक दानी और काबिल हुक्मरान थे, लेकिन वह खुद को रवानी तबस्सुर और आज़ाद न कर सके। खिलाफत के हकीकी तबस्सुर को वो मुसलमान मुआसरा हज का न भूल पाए। नसरुद्दीन और सलाउद्दीन जैसे हुक्मरान मलिको अंजाद सोचते थे। जानशीन के मामले में सलाउद्दीन ने वह गलती की जो सबसे पहले हारून रशीद ने की थी और सल्जोकों के बाद में तमाम हुक्मरानों करते चले आ रहे थे। उन्होंने ज़माने की गलत रिवाज के तहत अपनी सल्तनत 3 सरकों से तकसीम कर दी। नतीजा यह हुआ कि ताकतवर सल्तनत तकसीम होकर कमज़ोर पड़ गई। फिर भी अयूबी ख़ानदान के इस चंद लायक हुक्मरानों, जिन्होंने सलाउद्दीन अयूबी का भाई मालिक आलिद और उनका लड़का मालिक कालीम काबिले ज़िक्र है, मशहूर शाम, हज्जाज और यमन को तकरीबन 60 साल तक मुहद्दिस रखा। 648 हिजरी में अयूबी ख़ानदान की हुकूमत ख़त्म हो गई और उनकी जगह तुर्की की हुकूमत कायम हुई जो मखलूक कहलाती थी। दोस्तों, सुल्तान सलाउद्दीन का यह वाक़या आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अस्सलाम वालेकुम।